3 तक पढ़ चुके हैं। अब नंबर चौथा, ठीक है। चौथा में क्या हो रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सी एंड एफ मतलब कि जब हम वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस यानी कि फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक। तो देखो जब वस्तु अवतल दर्पण पर हाँ सी तथा एफ के बीच स्थित है, ठीक। तो पहले हम एक कॉन्केव मिरर को ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया कॉन्केव मिरर, ठीक है। देखो हाँ, अब हम देखो यहाँ पे मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए हैं। ध्यान देखो रे, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए हैं। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे P मतलब ध्रुव, यहाँ पे दे देते हैं फोकस मतलब F, और यहाँ पे देते हैं C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस मुख्य फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। अब देखो इस बार वस्तु को रखना है C और F के बीच में रखना है। तो देखो ये C है और ये इसके बीच में कोई एक हम वस्तु देखो रख दिए, पर ध्यान देना इस बार वस्तु को थोड़ा छोटा रखना। हाँ, अब देखो फर्स्ट किरण जो होगा वस्तु से ठीक ऐसे राइट निकल के गई है ना, तो अब यहाँ लेंस मतलब कि दर्पण से मिरर से रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होते के बाद एफ होते हुए गुजर के आ जाएगी, ठीक है। एफ होते हुए गुजर के आ गई। उसके बाद देखो ध्यान से, हाँ अब देखो दूसरी किरण अब कैसे जाएगी इमेज बनाने के सोच से ध्यान से देखो। तुम ना इंच रख लेना, इंच मतलब चांद, और ऐसे सी होते हुए पहले इसको बैठा लेना, ठीक है। अब सुनो यहाँ से जो किरण आएगा ना वो कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे ही जाएगा इससे, हाँ इसी का संदर्भ में जाएगा, और यहाँ जाएगा फिर यहाँ टकरा के वापस इसी दिशा में घूमेगा, ऐसा घूमेगा कि सी होते हुए आएगा, ठीक है। ऐसा होते हुए होगा कि सी होते हुए आएगा, ठीक। अब देखो क्या करेगा ये, कहीं कहीं एक जगह जाके कट जाएगा। मेरा यहाँ टेढ़ा बन गया तो तुम लोग को कटेगा ही, ठीक है। हम इसको ज्यादा ऊंचा नहीं कर पाएंगे क्योंकि जगह नहीं था, ये ऊंचा जाता तो इधर कहीं कटता। तो देखो यहाँ पे कटेगा तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, हाँ तो ध्यान से देखो, ठीक। तो देखो हाँ ये जो है ना डॉट डॉट मतलब दर्पण पुष्पार्थ तो नहीं बना, डॉट डॉट पे नहीं बनाया ना, इसलिए रियल हो गया, ठीक है। हाँ और जब ये रियल बनता है तो इन्वर्टेड बनता है। आप देखो इसका नीचे बना है ना तो इन्वर्टेड, रियल मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बना और इन्वर्टेड मतलब उल्टा प्रतिबिंब बना। अब उसके बाद देखो दो हो गया। अब देखो बना कहाँ से, ये है ये वाला जगह सी है ना, तो सी के बाद इधर बना है ना, इधर वाला को बोलते हैं बायोन सी, ठीक। क्या बोलते हैं बायोन सी, हाँ। तो देखो यहाँ बायोन सी बना है मतलब कि सी से परे बना, कहाँ बना सी से पहले मतलब परे, ठीक है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पे अनंत है ना, अनंत और सी के बीच उसी को बोलते हैं सी से परे, है ना। बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी को कहते हैं बायोंड सी के बना हुआ है। तो दो चीज हो गया। उसके बाद देखो हाँ, अब हाँ देखो वस्तु इस बार छोटा मोटा है और इसका इमेज बड़ा बना है, तो बड़ा को बोलते हैं इनलार्ज बना है। क्या बना है, जिसको बोलते हैं विवर्धित मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। विवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखना सबसे पहले देखो रियल बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा, और बायोन सी पे बना है, और इनलार्ज हाँ इनलार्ज बना है, ठीक है। क्या क्या बना है इनलार्ज, हाँ वास्तविक बना, उल्टा बना, विवर्धित मतलब बड़ा बना, और सी से परे, है ना। अब इसको नोट कर ली, हो गया। देखो नंबर 5, हाँ नंबर 5 तुम लोग हल्ला नहीं करेगी। देखो क्वेश्चन है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट एफ, अब वस्तु को हम लोग एफ पे रखेंगे, हाँ वस्तु को कहाँ रखेंगे एफ पर रखेंगे। तो अब हम लोग ना अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ये बन गया मेरा कॉन्केव मिरर मतलब अवतल दर्पण, और ये हो गया मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इधर हो गया मेरा इंफिनिटिव मतलब अनंत, ठीक। और यहाँ पे हो गया मेरा पोल, ये हो गया एफ यानी कि मुख्य फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र। इस बार ऑब्जेक्ट को जो है ना एफ पे रखना है, मतलब यहाँ पे रखना है, ठीक है।
ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मतलब वस्तु है, ऐप पे रखे। अब देखो इसका ना रे डायग्राम, ठीक है, किरण आरे कैसे बनेगा। इससे फर्स्ट किरण ऑब्जेक्ट की मतलब मिरर की तरफ जाएगा, मिरर से टक्कर होने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये फिर से ऐप होते हुए आएगा इससे, ठीक है। देखो पहले मिरर के पास गया, यहाँ परावर्तन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, फिर से ऐप होते हुए आ गया। अब जो दूसरी किरण है, रे डायग्राम के लिए 2 किरण चाहिए। दूसरी किरण को देखो इसे मापना, मतलब ये घूमेगा सी होते हुए, कहां से घूमेगा, पर डायरेक्टली नहीं आएगी, पहले ऐसे जाएगा, ठीक है, और सुनो फिर यहाँ टक्कर होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और फिर से वापस इधर घूम के आ जाएगा, मतलब गया था इधर और इधर ये वापस सी होते हुए आएगा। हाँ ठीक, तो यहाँ पे मेरा अच्छा से बना नहीं है, लेकिन देखना ये दोनों जो लाइन बनेगा ना, तुमको पैरेलल बनाना है। पैरेलल मतलब समांतर दिखाई देना चाहिए, ठीक है। क्या दिखाई देना चाहिए, समांतर, मतलब ये मिलेगा बहुत दूर में जाके मिलेगा, अनंत पे मिलेगा। ये दोनों किरण, अभी तुम्हारा कॉपी छोटा है इसलिए कॉपी में कटता हुआ नहीं दिखेगा। हाँ तो मतलब तुम खाली ऐसे दिखा देना कि ये जो फर्स्ट किरण है ना और ये जो सेकंड किरण है, ये दिखना चाहिए कि दोनों ना पैरेलल है, समांतर है ना, जो कि बहुत दूर पे दिखेगा। तो यहाँ पे मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्योंकि हमको सी पे लाना था इसीलिए, है ना। तो तुम लोग सी पे नहीं करना, मतलब तुम्हारा ऑटोमेटिक सी से आ जाना, सीधा कर जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, इमेज बनेगा बहुत दूर पे जाके बनेगा तो नीचे ही ना बनेगा। ऑब्जेक्ट छोटा ही लेना, ठीक है, ऑब्जेक्ट को छोटा ही लेना, हाँ, क्योंकि इमेज बड़ा बड़ा बनेगा इसमें। तो देखो ध्यान से, है ना, इसमें क्या होगा कि तुम्हारा जो है इधर बहुत दूर पे बनेगा, दूर पे बनेगा मतलब अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पे, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटी। कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा, बहुत दूर पे बनेगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे जैसे वाला सेंटर मिला, कम से कम यहाँ पर भी बनेगा ना। इससे देखो कितना बड़ा दिख रहा है, वस्तु छोटा लिए थे और इमेज उससे बड़ा बन रहा है। बड़ा मतलब को बोलते हैं हाईली इन लार्ज, ठीक है, हाईली इन लार्ज मतलब कि बहुत बड़ा बनेगा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अत्यधिक विविधित, मतलब कि बहुत बड़ा बनेगा। 2 चीज समझ में आ गया। उसके बाद देखो, और ये नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा, जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड बनेगा, नीचे ही ना बन रहा है, ऊपर बनता तो सीधा बनते। उसके बाद देखो ये डॉट डॉट पे मिला हुआ है क्या, दोनों नहीं ना, इसको से समांतर दिखा के छोड़ देना, डॉट डॉट नहीं है, ठीक है। तो डॉट डॉट नहीं है तो ये रियल इमेज बनेगा, मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आया? चलो इसको उतार लो, इसके बाद हमारे को लास्ट बचा हुआ है।